नमस्कार, मैं मोहित शर्मा, टेक्निकल एक्सपर्ट एडवाइजर, ईस्टमैन वेबकास्ट सेशन 2 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे वेबकास्ट सेशन 1 को काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किया गया है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर उन्हें लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। तो पहला सवाल कानपुर से अभिमन्यु मिश्रा जी का आया है। उन्होंने हमसे पूछा है, मेरे पास अगर 140 एएच की बैटरी है तो मुझे कितने एम्पियर का ई रिक्शा लेड एसिड बैटरी चार्जर खरीदना चाहिए। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सवाल हमसे पूछने के लिए। अगर आपके पास 140 एएच की बैटरी है तो उसके लिए हमारे पास वोल्ट्समैन के मित्र लेड एसिड बैटरी चार्जर के दो मॉडल्स हैं। पहला 18 एम्पियर 48 वोल्ट का चार्जर जो लगभग 8 घंटे में बैटरी को चार्ज कर देगा, और दूसरा 20 एम्पियर 48 वोल्ट का चार्जर जो लगभग 7 घंटे में बैटरी को चार्ज कर देगा। दूसरा सवाल हमारा चित्तौड़ से राजीव सैनी जी का है और उन्होंने हमसे पूछा है कि 140 एएच की बैटरी को वोल्ट्समैन का चार्जर कितनी देर में चार्ज कर देगा। सैनी जी, 140 एएच की बैटरी को वोल्ट्समैन का चार्जर लगभग 7 से 9 घंटे में बैटरी को चार्ज कर देगा, जो निर्भर करता है उस जगह की इनपुट वोल्टेज और जगह की अनुकूलता पर। तीसरा सवाल रामपुर से विजय सिंह जी का आया है। उन्होंने हमसे पूछा है, क्या हमें ट्रैवलिंग के समय या ई रिक्शा चलाते वक्त चार्जर को गाड़ी में रखना चाहिए। विजय जी, ई रिक्शा चलाते वक्त हमें चार्जर को गाड़ी में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लगातार वाइब्रेशंस, अत्यधिक धूल और नमी की वजह से चार्जर की लाइफ कम हो सकती है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस कंपार्टमेंट में बैटरी रखी जाती है उस कंपार्टमेंट में चार्जर को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को शॉर्ट होने का खतरा हो सकता है। चौथा सवाल जयपुर से अनिकेत यादव जी का है। उन्होंने हमसे पूछा है, चार्जिंग के समय कितने एम्पियर का सॉकेट यूज करना चाहिए। तो अनिकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये हमसे सवाल पूछने के लिए। चार्जिंग के वक्त हमेशा हमें 16 एम्पियर का सॉकेट यूज करना चाहिए। पांचवा सवाल पटना से मिस्टर शिवराज जी का है और उन्होंने हमसे पूछा है, चार्जिंग के दौरान हमें चार्जर को रिक्शा की सीट पर रखना चाहिए या नहीं। चार्जिंग के दौरान हमें चार्जर को ई रिक्शा की सीट पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हमें चार्जर को आग पकड़ने वाली चीजों से हमेशा दूर रखना चाहिए। छठा सवाल वाराणसी से अंकित कुमार जी का आया है और उन्होंने हमसे पूछा है, चार्जिंग के दौरान हमें बैटरी के ढक्कन, जिसे हम वेंट भी कहते हैं, उन्हें खोल देना चाहिए या वैसे ही रहने देना चाहिए। तो अंकित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे किया है और इसकी हम आपको जानकारी दे देते हैं कि चार्जिंग के दौरान हैवी फ्यूम्स बनती हैं और उन्हें निकलने की जगह चाहिए, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वेंट को हमेशा खुला रखें। सातवां सवाल हमारे पास एमपी से पार्थ कुमार का आया है और उन्होंने हमसे पूछा है, चार्जर को लगाने के लिए हमें कितने स्क्वायर एमएम की तार का यूज करना चाहिए। पार्थ जी, हमारे पास वोल्ट्समैन मित्र के लेड एसिड बैटरी चार्जर के 5 मॉडल आते हैं। तो जो 16 एम्पियर 48 वोल्ट का जो चार्जर है और जो 18 एम्पियर 48 वोल्ट का चार्जर है, उसमें हमें 1 स्क्वायर एमएम की तार को यूज करना चाहिए। 20 एम्पियर 48 वोल्ट का जो चार्जर है, जो 25 एम्पियर 48 वोल्ट का जो हमारा चार्जर आता है और 20 एम्पियर 60 वोल्ट का जो हमारा चार्जर आता है, उसमें हमें 1.5 स्क्वायर एमएम की तार को हमेशा यूज करना चाहिए। आप हमारे वेबकास्ट सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप सभी का ईस्टमैन परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।